बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो वैया कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सब लोगों को अपने न्यू होम टूर दे रही हूँ और आप सब लोगों को अपने न्यू घर की का टूर दूंगी, किस तरह हमने शिफ्टिंग की है और किस तरह हमने सेटिंग की है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पुराने घर से। ये देखें, ये तमाम सामान जो है मैंने निकाल लिया था अलमारियों से। उसके बाद जो है ना, वो जो कंपनी वाले आए थे, जो उनके वर्कर थे, उन्होंने ये तमाम चीज़ें फिर शिफ्ट की हैं। वो ख़ुद ही वहाँ पे जाके फिर सेट करके ही देते हैं ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो अहम अहम चीज़ें थी वो मैंने अलमारी से निकालनी थी। ये पुरानी जो अलमारी है ये हमें वहीं पे ही डाल के जा रही हूँ, पुराने घर में ही डाल के जा रहे हैं। अब हम न्यू हाउस में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो न्यू हाउस को मुकम्मल क्लीन करवाया है, वॉश करवाया है। ऊपर दीवारों को और छतों वगैरह को बिल्कुल क्लीन करवाया है बुर्श के साथ और कपड़े के साथ में अच्छी तरीके से। इनकी तमाम दज़क मिट्टी जैसी होती है ना, धूल वगैरह, यानी कि वो सब चीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लीन करके दिया है। ये भी वो हेल्पर ही करते हैं और बिल्कुल साफ़ क्लीन था जब हम इस घर में आए हैं। ये मुकम्मल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेन डोर है, इसके साथ ही सामने किचन, ये बड़ा बाथरूम है। ये सामने किचन आ जाता है मेन डोर के साथ ही। उसके साथ ही एक छोटा बाथरूम है और साथ ही बड़ा ये एक दूसरा कमरा है जो भाई का रूम है। ये भी अब सेट हो चुका है, अभी इसका फर्नीचर सेट हुआ है। लेकिन अब ये देखें, दूसरे दिन हमारा जो है ना बड़ा जो डाइना किया था, उसका तमाम हमारी फर्नीचर वगैरह, अलमारियां वगैरह, वो सब कुछ इस डाइने में आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं, उन सब ने ये तमाम चीज़ें, हमारा फर्नीचर, अलमारियां, तमाम चीज़ें उतार के सेट करके दी हैं। फ्रिजें वगैरह भी ये देखें। अब जो सामान छोटा सारा अंदर का रखने वाला सामान है, तो ये दूसरे दिन मैं तमाम चीज़ें अंदर सेट करके रख रही थी, तो टीपू मेरे साथ ही बैठा हुआ है। मैं ये तमाम अलमारियां सेट कर रही थी। तो मैं ये दिखाती हूँ, ये रूम मेरा है, ये हमारा रूम है। ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, बहुत ही अच्छा है। इसका बेड और ड्रेसिंग टेबल और अलमारी बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। लेकिन सोफ़ा अभी हमने लेना है। ये जो सोफ़ा है हमने ड्राइंग रूम में डाला है और इसके साथ एक छोटा सोफ़ा भी डाला है और एक ये सिंगल सोफ़ा भी और इजी चेयर भी डाली है। ये टीबू के खिलौने ठहरे हुए हैं। ये बड़ी फ्रिज भी हमने ली है, चेंज की है। वो छोटी फ्रिज पिछले घर में ही छोड़ के आए हैं और साथ ही ये बड़ी फ्रिज भी लेके आए हैं। और एक छोटी अलमारी भी मैं साथ लेके आई थी, यानी कि जो स्टोरेज का सामान था वो मैंने तमाम पुरानी इस अलमारी में रख दिया है। अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। ये तमाम किचन कैबिनेट सेट हो चुकी हैं और ये तमाम किचन कैबिनेट सेट हो चुकी हैं। इनके अंदर तमाम क्लीनिंग अच्छी तरीके से सर्फ से धुलवाई की थी। अब तमाम जो बर्तन वगैरह थे डब्बों से और शापर वगैरह में डाले हुए थे, उन तमाम चीज़ों को निकाल के सेट किया है। इस चूल्हे को भी मैंने सेट कर दिया है और साथ ही सिलेंडर भी लगा दिया है, जिनके आज से हमने नाश्ता भी यहीं से स्टार्ट किया है। ये देखें, ये तमाम बर्तन वगैरह भी मैं तमाम किचन कैबिनेट्स में रख रही हूँ। और जो डिनर सेट और जो मशीनरी है फूड फैक्ट्री, वो अभी नहीं निकाला, मुकम्मल तरीके से सेट हो जाएंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सेट करते जाएंगे। अभी तो ये दूसरा दिन है। जो तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो तमाम चीज़ें निकाल के बाहर रखी हैं, यानी कि रूटीन वाइज जो एक रूटीन होती है वो चल पड़े। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें, जो बर्तन ज़रूरत के हैं वो भी निकाल ली हैं। बर्तन जो दूसरे किचन सेट हैं वो भी निकाले हैं और ये मेरा अपना जो किचन सेट था वो भी निकाला है और ओवन की मेज़ को भी सेट कर दिया है, टेबल को। और ये तमाम यहाँ पे जो बिजली के स्विच वगैरह लगे हुए हैं उसके मुताबिक ही तमाम चीज़ें फूड फैक्ट्री वाली चीज़ें सेट करें होंगी, मशीनरी वगैरह। तो ये एग्जॉस्ट फैन भी है, नीचे एक डक है और इसके अंदर ये जो खिड़की है डक के अंदर खुलती है, लेकिन इसको हमने मुकम्मल सील कर दिया था। ये ओवन की टेबल भी अब सेट हो चुकी है। ये टीपू की साइकिल भी सेट हो चुकी है। ये मेन डोर है हमारा। तो ये गैलरी है, गैलरी के साथ ही किचन है। ये देखें, ये मैंने खाने के लिए यानी कि मुर्गी वगैरह रखने के लिए ये तमाम हमने चिप्स वगैरह लगा हुआ है। बिल्कुल न्यू घर है और इसके यानी कि छत तक ही इसकी टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, किचन में भी और बाथरूम में भी। तो ये बिल्कुल क्लीन भी हमने अच्छी तरीके से करवाया है और अच्छी तरीके से चीज़ें सेट भी हो चुकी हैं।
तो अब हमारा ये दूसरा दिन था घर में। तो ये जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो सारी निकाली हैं। अब फ्रिज है, इसको फ्रिज को भी अच्छी तरीके से सेट तो कर दिया है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट मैं बाद में ही करूँगी। ये देखें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम मैंने, वैसे भी मैं टमाटर फ्रीज़ करती हूँ, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। नीचे ही चिकन सारी रखी हुई हैं और साथ ही जो दूसरी रेडीमेड चीज़ें थी वो मैंने ऊपर ही रखी हैं। साथ ही पानी रखा है और नीचे जो तमाम पानी की बोतलें, एग्स वगैरह, तो दूसरी सालन वगैरह के उनका अलग अलग सा सेक्शन बनाया है, वो रखी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अच्छी फ्रिज हमें मिल चुकी है। ये भी हमने न्यू ली है, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो इस वजह से टीपू को ये पसंद भी बहुत आई है। ये एक सोफ़ा है, सिंगल सोफ़ा, ये एक सामने रखा है डोर के साथ बैठने के लिए। बस टीपू को बस सारा दिन ये मस्तियाँ चढ़ी रहती है, कभी इधर भाग रहा है तो कभी उधर भाग रहा है, तो कभी अपने घोड़े पे चढ़ा रहता है। तो बस ड्राइंग रूम बिल्कुल छोटा सा तो है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे बाद में। अभी तो बस रूटीन वाइज हमने कहा बस एक रूटीन चल पड़े ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, ये तमाम अभी चीज़ें साथ ही रखी हुई हैं। ये टीपू की मैंने टेबल थी, वो भी साथ ही मैं रखूँगी। इसके अंदर इसकी यानी कि मेडिसन भी, इसकी दूसरी चीज़ें वगैरह ज़रूरत की जो होती है वो भी रखूँगी। ये सामने किचन आ जाता है। अब ये था कोई तीसरा दिन। ये तीसरे दिन में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कुछ और चीज़ें भी मैंने फिर सेट की हैं किचन में। तो ये तमाम चीज़ें सेट की हैं और किचन टॉवल्स भी निकाल लिए थे, क्योंकि किचन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आया जो बहुत, क्योंकि इसको बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल साफ़ सुथरा था पहले किचन से, तो बहुत ही अच्छा है। और आराम सुकून से आप इसके अंदर बिजली के हर चीज़ अलग अलग से स्विच भी लगे हुए थे, यानी कि आप फूड फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए टीपू आप सब लोगों को, मैं कह रही थी सलाम कर लो, तो ये सब लोगों को आपको सलाम कर रहा था। और साथ क्योंकि शोर था तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि शोर होता है तो इस वजह से मैं रियल वो नहीं कर सकती वॉइस ओवर, तो इसी वजह से मैं सिर्फ वॉइस ओवर वो दूसरे वाला भी करती हूँ। तो अब मैं आपको अपना कमरा रूम दिखाती हूँ। ये तीसरा दिन है, यहाँ पे तमाम मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें रूम के लिए लेके आई थी वो भी डेकोरेट कर दिया। ये सामने वाला भाई का है रूम, साथ ही इसके बाथ है, इसके दरमियान में भी इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेट की है। छोटे बाथरूम के अंदर इसका सिस्टम यहीं पे ही था, तो फिर यहाँ पे ही इसको सेट कर दिया। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लीन था, और इसको साफ़ भी करवाया है। ये देखिए ये सेट हो चुकी है। और उसके साथ ही किचन था, उसके आगे ही ये बड़ा बाथरूम है, ये भी अब मुकम्मल सेट हो चुका है। इसको मुकम्मल क्लीन भी करवाया था और तमाम चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं यूज़ करने वाली। उसके बाद मैं अपने कमरे में आती हूँ। ये देखें, ये मेरी सारी अलमारी सेट हो चुकी है। ऊपर भी इसका सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि वो जो हेल्पर आए थे वो तो सारा सामान यानी कि रख के चले गए थे। अंदर तमाम चीज़ें हमने खुद ही रखी हैं। ये हैंड कैरियाँ, बैग्स वगैरह, कंबल्स वगैरह, सामान जो ज़रूरत के कपड़े वगैरह, वो सारे मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। इतनी ज़्यादा थक चुके थे, फिर रात को हमने ऑर्डर किया था ब्रोस्ट का। ये ब्रोस्ट मंगवाया है, ये बहुत ही मशहूर ब्रोस्ट है और इसका जो टेस्ट था ना बहुत ही अच्छा था। ये एक न्यू था तो हमारे एरिया में, तो हम एक न्यू एरिया, फिर हमने ये ब्रोस्ट खाया है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।